Hey guys, welcome to our channel Physio Shilpa. So this video will be the first video of this channel. So I'm starting the subject electrotherapy, जिसमें आज हम start करेंगे chapter infrared radiation. First of all आपको मैं बता दूं कि मैं बसंत कुमार नंदा इस वाली बुक को प्रेफर करने वाली हूँ. ये बुक की लैंग्वेज काफी इजी है, तो आप लोगों के लिए काफी सेफ रहेगा और सिंपल रहेगा इसको यूज करना, और लैंग्वेज भी काफी सिंपल है, तो यू कैन लाइक इजीली अंडरस्टैंड. ओके, एंड ऑल्सो मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को. सो ये काफी इजी हो जाएगा और आप लोग सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम ये बताएंगे छोटा सा, लाइक 3-4 पॉइंट्स में हम लिखेंगे. स्टार्टिंग में वो लिखेंगे कि लोकेटेड होती है माइक्रोवेव एंड विजिबल लाइट के बीच में. इट इज इनविजिबल टू ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमंस की आई से हम नहीं देख सकते, मतलब ह्यूमंस इसको नहीं देख सकते हैं. ठीक है. द वेवलेंथ इज बिटवीन 700 नैनोमीटर एंड 1 mm से लेकर इसकी वेवलेंथ होती है. इट इज यूज फॉर, इसे हम यूज करते हैं पेन एंड स्टिफनेस जॉइंट की जो होती है उसको रिलीफ करने के लिए हम यूज करते हैं. ये इनहेंस करता है हीलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लीजन एंड स्किन की जितनी भी कंडीशंस होते हैं उसमें भी ये सुपरफिशियल थर्मल इफेक्ट डालता है, तो इसीलिए हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं. तो ये उसके थोड़े से लाइक हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे डेफिनेशन के. नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग. सबसे पहले आता है सोर्सेज, कि ये हमें किस किस चीज से मिलता है. तो डेफिनेटली हमारे दो सोर्सेज हैं, एक तो आर्टिफिशियल सोर्स और एक हमारा है नेचुरल सोर्स. तो आर्टिफिशियल में हम बात करेंगे, दो हमारे होते हैं, दैट इज ल्यूमिनस एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस. नेचुरल में हम बात करेंगे तो हमारे नेचुरल होता है सन. सन से भी हमें आईआरआर मिलती है, एंड वो हमें दो टाइप की मिलती है, एक तो नियर आईआरआर और सेकेंड इज फार आईआरआर. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक आएगा, सब टॉपिक, दैट इज हमारा प्रोडक्शन, कि आईआरआर का प्रोडक्शन कैसे होता है. तो बेसिकली दो टाइप से मैंने बताया, लिमिनस एंड नॉन लिमिनस, दो होते हैं. तो सबसे पहला हम बात करेंगे लिमिनस. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसके अंदर हो क्या रहा है, प्रोडक्शन होता कैसे है, सबसे पहले वो जानते हैं, उसके बाद हम लिमिनस एंड नॉन लिमिनस के ऊपर आएंगे. तो सबसे पहले प्रोडक्शन में क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मोशन विद इन द मटेरियल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है जो मटेरियल, सपोज कि आप, ये कोई मटेरियल है मेरे हाथ में, या ये जो हाथ है मेरा, यही कोई मटेरियल जो हमें इंफ्रारेड प्रोवाइड कर रहा है, राइट. सो इस मटेरियल को हमने जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यानी कि मॉलिक्यूल्स का मोशन होना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर प्रोवाइड करने से. देन विद इन विच कॉजेज वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब जिसकी वजह से हमने टेम्परेचर दिया, तो और अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स थे जिनके में वाइब्रेशन एंड कोलिजन होता रहता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर. विद इन देम लीड्स टू इमिशन ऑफ इंफ्रारेड, जिसकी वजह से इंफ्रारेड का इमिशन होता है, यानी कि जिसकी वजह से हमें इंफ्रारेड मिलती है, राइट. इनके वाइब्रेशन एंड कोलिजन की वजह से ही जो आउटपुट जहां से हमें मिलता है, अवेलेबल होता है, वहां से हमें इंफ्रारेड प्रोड्यूस हो जाती है और वो हमें मिलती है. सो इसमें मेन चीज जो याद रखने की होती है, सो द हायर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड हायर इज द मीन फ्रीक्वेंसी आउटपुट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ. जितनी हायर टेम्परेचर होता है बॉडी का, उतना हायर उसका मीन फ्रीक्वेंसी होएगा, एंड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो हमारा वेवलेंथ कम होता है. ये हम काफी पहले से स्कूल टाइम पे जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होता है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है. देन हम आते हैं हमारे प्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ल्यूमिनस जनरेटर्स पे. सो ल्यूमिनस जनरेटर्स की अगर मैं बात करूं, दे आर कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट विद ग्लास बल्ब कंटेनिंग इनर्ट गैस एट लो प्रेशर. ये जो ल्यूमिनस हमारी लैम्प्स होती हैं, ये कुछ इस टाइप की हमें दिखती है. सो ल्यूमिनस लैम्प, इसके अंदर जो होता है टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है जिसमें बल्ब प्रेजेंट होता है, राइट. अब इसमें बल्ब प्रेजेंट है, कंटेंस इनर्ट गैस एट लो प्रेशर, और उस चैम्बर के अंदर इनर्ट गैस भी प्रेजेंट होती है लो प्रेशर पर. देन प्रोड्यूस, ये हमें सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है, जो इसमें और नॉन लिमिनस में काफी डिफरेंट है, जो उसको डिफरेंशिएट करता है इन दोनों को, वो ये है कि लिमिनस जो है हमें नियर इंफ्रारेड देती है, यानी कि वो हमें नियर आईआरआर देती है. थर्ड पॉइंट इज इनसाइड ऑफ ग्लास बल्ब इज ऑफन सिल्वर टू प्रोवाइड अ रिफ्लेक्टर. इस ग्लास बल्ब के अंदर, यानी कि ये जो चैम्बर पूरा बना हुआ था, उसमें एक सिल्वर की कोटिंग भी, मतलब सिल्वर हम कोट कर देते हैं, सो दैट, और जो रेस प्रोड्यूस होती हैं इसमें हमारे 3 टाइप की रेस प्रोड्यूस होती हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल. तो उसमें क्या होता है, जो जो रिफ्लेक्टर लगा और जिसमें हमने सिल्वर की कवरिंग की, उसकी वजह से जो हमारी यूवीआर रेज होती है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, एंड ओनली हमें इंफ्रारेड मिलती है.
देन उसके बाद अवेलेबल, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि हमें सिर्फ IRR मिलती है, UVR हमें नहीं मिलती क्योंकि वो ऑब्जर्व हो जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे अवेलेबल विद पावर लैंप ऑफ बिटवीन। ये अवेलेबल है हमारे लिए मार्केट में पावर लेवल के साथ 250 वॉट से लेके 1500 वॉट के साथ में। देन वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो 780 नैनोमीटर से लेके 1500 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में ये हमें मिलती है। एंड लिमिनस एंड नॉन लिमिनस के बीच में भी एक डिफरेंशिएटेड पॉइंट है, वो ये है कि ये जो लिमिनस वाली है वो डीप पेनिट्रेट करती है हमारी डर्मिस को 7 से 10 mm तक। एंड ये हमें वार्म अप, एंड द थर्ड पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट इज कि इसका जो वार्म अप टाइम है वो 5 मिनट्स का है, विच इज डिफरेंट फॉर नॉन लिमिनस। नॉन लिमिनस में 15 मिनट्स का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिनस वाली। देन हम बात करेंगे सेकेंड, नॉन लिमिनस प्रोडक्शन। नॉन लिमिनस जो मैंने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट हमने बात कर लिया लिमिनस का, सेकंड हम बात करेंगे नॉन लिमिनस जनरेटर्स का। नॉन लिमिनस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड वायर्ड रेजिस्टेंस wound अराउंड सेरेमिक इंसुलेटेड मटेरियल। यानी कि ये कुछ इस तरीके की होती है, इसमें इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइडेड रहता है। इसमें कॉइल रेजिस्टेंस वायर होता है जो कि वुंड रहता है एक मटेरियल के ऊपर जो कि सेरेमिक इंसुलेटेड होता है। ठीक है, ये हमें फार IIR देती है, एंड हमें पता है कि जो लिमिनस वाली है वो हमें नियर देती है। तो इन दोनों का ये डिफरेंशिएटेड फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, नॉन लिमिनस में होता है ओनली इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती है, उसमें हमें पता था कि उसमें UVR, IRR और विजिबल तीनों प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट आ गया, इसमें पावर लेवल भी अलग है। इसका पावर लेवल है 750 वॉट से लेके 1000 वॉट, एंड उसका था 750 वॉट से लेके 1500 वॉट। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसकी वेवलेंथ की। इसकी वेवलेंथ हमें 4000 नैनो मीटर तक हमें इसकी वेवलेंथ मिलती है, एंड उसकी भी अलग थी। तो हमारे पास 4 इस टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉइंट्स आ गए इन दोनों के अंदर। देन द फिफ्थ पॉइंट इज, ये जो होती है ये एपिडर्मिस को सिर्फ 2 mm तक ही पेनिट्रेट कर पाती है, एंड जो लिमिनस थी वो हमारी 5 से 10 mm तक पेनिट्रेट करती है। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द सिक्स्थ पॉइंट जो डिफरेंशिएट करता है इन दोनों को, मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो वार्म अप टाइम है वो 15 मिनट्स का होता है, एंड उसका जो होता है वो 5 मिनट्स का होता है। तो ये हमने प्रोडक्शन कवर कर लिया अपना। अब हम बात करते हैं फिजिकल बिहेवियर की, कि हमारे IRR के फिजिकल बिहेवियर क्या होते हैं, यानी कि फिजिकली वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि थिकनेस ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू की जो थिकनेस है उस पर भी उसका फिजिकल बिहेवियर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन उस पर भी डिपेंड करता है। कोसाइन लॉ पे डिपेंड करता है, अर्नशुल्स प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है। टिश्यू की वस्कुलैरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ द स्किन, क्योंकि कुछ लोगों की हाइपर सेंसिटिव होती है, कुछ की नॉर्मल होती है, तो इसीलिए स्किन के टाइप पे भी डिपेंड करता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ पे भी डिपेंड करता है। तो ये था इसका फिजिकल बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आ जाते हैं हमारे, इसमें 4 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। पहला आता है हमारा क्यूटेनियस वेसोडाइलेटेशन, सेकंड आता है हमारा स्वेटिंग, थर्ड इज सेंसेशन, एंड फोर्थ इज इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्यूटेनियस वेसोडाइलेटेशन की। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, produces local cutaneous vasodilatation cause enhanced capillary permeability result in increased blood flow। अब क्या होता है कि ये लोकल क्यूटेनियस मतलब सी, हमने जब यहाँ पर प्रोवाइड किया अपने इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो वहां पे वेसोडाइलेटेशन स्टार्ट हो जाता है। वेसोडाइलेटेशन क्या करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। तो इसमें क्या हुआ, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे दी तो क्यूटेनियस वेसोडाइलेटेशन ऐसे हुआ कि उसने ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ केमिकल्स, एंड ऑल्सो क्या होता है कुछ केमिकल्स भी वहां से जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट स्टार्ट आफ्टर 1 से 2 मिनट्स एंड लास्ट फॉर अबाउट 30 मिनट्स, जो कि 1 से 2 मिनट में स्टार्ट हो जाता है एंड अप्रोक्स 30 मिनट तक ये लास्ट करता है। तो ऐसे ये हमारा क्यूटेनियस वेसोडाइलेटेशन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि एपिडर्मल या फिर ये ऊपर ऊपर ही हमारी स्किन को प्रोवाइड करते हैं इंफ्रारेड, तो इसीलिए ये जो है क्यूटेनियस वेसोडाइलेटेशन कराती है। सेकेंड इज हमारा स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या करता है, हीट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, क्योंकि इंफ्रारेड एक हीट मोडालिटी है, हम हीट मोडालिटी देते हैं। तो इंफ्रारेड ये जब हमने दिया IRR को, तो इसने क्या हुआ, स्वेट मतलब इंफ्रारेड जब हमने दी टिश्यू को, तो इसने क्या किया, स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर दिया। स्वेट प्रोड्यूसेस एब्जॉर्ब IRR। अब जो स्वेट था जो प्रोड्यूस हुआ उसने IRR को एब्जॉर्ब कर लिया, एंड जब एंड लीड्स टू कूलिंग, एंड फिर जब हमारा जो स्वेटिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो जब मतलब कम हो जाती है, उसके बाद हमें कूलिंग इफेक्ट शो फील होता है। ठीक है,
थर्ड हम बात करते हैं सेंसेशन की। सेंसेशन में आता है हमारा थर्मल हीट रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड गिविंग सेंसेशन ऑफ वार्म। थर्मल, क्योंकि हमने ऐसे ही बताया, मैंने पहले भी बताया कि ये हमने थर्मली दिया, ऊपर ऊपर से हम इंफ्रारेड देते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे थर्मल रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है। एंड द फोर्थ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज हमारा इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऐसे, हीट प्रोड्यूसेस इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म विच इंक्रीज डिमांड इन टिश्यू फॉर ऑक्सीजन एंड फूड स्टफ। अब क्या होता है, एक्चुअली हीट जो होती है वो डिमांड इंक्रीज कर देती है मेटाबॉलिज्म को, जब हमने टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को वो इंक्रीज कर देती है। टिश्यू का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो टिश्यू है उसकी ऑक्सीजन की डिमांड एंड उसकी फूड की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। आर्टेरियल फ्लो जो होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है, तो ऐसे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हुआ। तो हमने कवर कर लिया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें 4 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम कवर करेंगे थेरापेटिक इफेक्ट। इस वीडियो का आखिरी है हमारा टॉपिक थेरापेटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट 5 टॉपिक्स हम कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं थेरापेटिक इफेक्ट है। इसमें भी हमारे 6 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया हमारा पेन रिलीफ। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब वो होता है कि हम IRR को किस में यूज कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में वो क्या फिजिकल बिहेवियर ला रहा है या क्या वो चेंज कर रहा है, क्या हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है। एंड थेरापेटिक मतलब ये कि हम इसको किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट थेरापेटिक बिहेवियर या यूजेस आता है पेन रिलीफ में। हम ये क्या करता है, पेन रिलीफ में हम इसको यूज कर सकते हैं कैसे, कि ये क्या करता है, क्यूटेनियस थर्मल रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जैसे कि मैंने फिजियोलॉजिकल में बताया था इफेक्ट्स में। इसमें एक्टिवेट किया, ए सेंसेशन ऑफ हीट रिड्यूसेस सेंसेशन ऑफ पेन। अब जो हीट की सेंसेशन होती है वो पेन की सेंसेशन को कम कर देती है बाय अल्टरिंग नर्व कंडक्शन, क्योंकि वो नर्व कंडक्शन के साथ वर्क करती है। माइल्ड हीटिंग रिलीज एक्यूट पेन, एंड जो माइल्ड हीटिंग होती है वो रिलीव करती है एक्यूट पेन को। एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिलीव क्रोनिक पेन। जो नॉर्मल हीटिंग अगर हमने दिया तो वो एक्यूट पेन के लिए होती है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर हम दे रहे हैं तो वो क्रोनिक पेन के लिए होती है। तो ऐसे ये हमारी पेन रिलीफ में हमारा IRR काम आता है, ठीक है। यूजेस हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अगर सपोज किसी को लो बैक पेन है तो हम उसमें IRR को दे सकते हैं। सेकंड आता है हमारा रिडक्शन ऑफ मसल स्पाज्म। इट ब्रेक द पेन स्पाज्म साइकिल एंड रिमूव नॉक्सियस मेटाबोलाइट एंड इंडक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेशन, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड रिडक्शन ऑफ पेन। अब रिडक्शन ऑफ मसल स्पाज्म में ये क्या वर्क करता है कि ये पेन स्पाज्म साइकिल है उसको रोक देता है। उसको रोकने के बाद जो नॉक्सियस यानी कि हार्मफुल या वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। एंड जो हमारी मसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्पाज्म फील हो रहा था उन मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है। एंड देन लास्ट में जो है इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है एंड हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है। इसको हम यूज कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ स्पाज्म ऑफ नेक मसल एंड इन अ पोस्टरल नेक पेन, इनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आया हमारा मोबिलिटी ऑफ स्टिफ जॉइंट्स। व्हेन अप्लाइड कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विच इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। सो सिंपल है कि इसने ये बोला कि सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी होता है उसको ये बढ़ा देता है जब हम हीट देते हैं। व्हेन कंबाइंड विद स्ट्रेचिंग एंड मोबिलाइजेशन कॉज इंक्रीज इन जॉइंट रेंज। एंड जब इसे हम देते हैं तो सपोज हमने IRR दिया स्टिफ जॉइंट्स वाली कंडीशन में, उसको देने के बाद हमें मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेचिंग भी पर्सन को करवाएंगे तो वो ज्यादा रिलीफ देगा एंड ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं क्रोनिक स्टिफ बैक प्रॉब्लम्स में, डिसफंक्शन ऑफ लंबर स्पाइन, इसमें भी हमारे से यूज कर सकते हैं। हमारा फोर्थ थेरेपेटिक यूजेस आ जाएगा, दैट इज इडिमा रिलीफ। Edema, we all know, for surface heating to hasten resorption of edema as increased tissue fluid exchange due to vasodilatation. Edema is basically जहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि फ्लूइड एक जगह पे भर जाता है, उसको बोलते हैं एडिमा। तो बेसिकली वहां पे क्या चाहिए कि जब हमने हीट प्रोवाइड किया तो वहां पे वेसुलर डायलेटेशन स्टार्ट हो गया, तो जिसकी वजह से जो फ्लूइड था वहां एक्यूमुलेट था वो अपना फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो एडिमा रिलीफ हो जाएगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्रोनिक इंडिरेटेड एडिमा ऑफ एंकल। मोस्टली देखा गया है कि लोगों के एंकल में एडिमा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें इसको दे सकते हैं। And our fifth therapeutic effect is skin lesions. By drying heat of infrared, fungal infections such as psoriasis managed with IRR treatment. फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं स्किन से रिलेटेड उसमें भी हम IRR को दे सकते हैं, वो बेनिफिशियल है।
यूजेस में आ गया सोराटिक अर्थराइटिस विद सोरासिस, इसमें हम दे सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डर्मल अल्सर, इंप्रूव हीलिंग बाय इंप्रूविंग सर्कुलेशन। ये इंप्रूव करता है हीलिंग को एंड ऑल्सो करता है इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को हमारी बॉडी के, बिकॉज यू ऑल नो IRR देने से हमारी बॉडी में अल्टीमेटली एक हीट इक्विपमेंट है, ये हीट मोडालिटी है, तो ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। एंड जिसकी वजह से डर्मल अल्सर में क्या हुआ, इसने इंप्रूव कर दिया सर्कुलेशन को, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैक्टीरियल जो ग्रोथ थी वो रिटार्ड हो गई, वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और डर्मल अल्सर जो है वो ठीक हो जाएंगे। यूज जैसे प्रेशर अल्सर, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये काफी सारी चीजें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देन हम कवर करेंगे इस पूरे फुल चैप्टर को कंप्लीटली। टिल दैट स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।